हमारा आज का विषय है मेरे संग की औरतें। तो आज हम ये चैप्टर करेंगे। इसका पहला प्रश्न देखें। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? आंसर देखें। लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी मां की शादी से पहले हो गई थी, परंतु उसकी मां के द्वारा उन्होंने नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। बेशक उनकी नानी शिक्षित स्त्री नहीं थी, न ही कभी पर्दा व घर से बाहर ही गई थी, परंतु वे स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनके मन में आज़ादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था। यही कारण था कि अपने अंत समय से पहले अपने पति के मित्र से उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह उनके पति की पसंद से न हो, क्योंकि वह स्वयं अंग्रेजों के समर्थक थे, बल्कि उनके मित्र कराएं। वह अपनी ही तरह आज़ादी का दीवाना ढूंढे। वे देश की आज़ादी के लिए जुनून रखती, परंतु कभी घर से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा था। प्रश्न 2। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? प्रत्यक्ष रूप से भले ही आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव वह इस लड़ाई में सम्मिलित रही, और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्रों को दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाले को। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। ये देखिए, दो चीज़ पूछी गई हैं, इस कथन के आलोक में आपको बताना है। लेखिका की मां की विशेषताएं क्या हैं? लेखिका की मां बैरिस्टर की बेटी थी। वह अपनी मां की ही भांति स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उन्होंने कभी भी एक बहू, पत्नी व मां के कर्तव्यों का पालन नहीं किया था, परंतु फिर भी वे सारे घर की प्यारी थी। उनके लिए लेखिका ने कहा था, कभी घर के किसी अन्य सदस्य को शायद ही उन्होंने कुछ करते सुना हो, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह ईमानदार स्त्री थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, फिर चाहे कितना बड़ा सच, कड़वा सच ही क्यों ना हो। ये उनके चरित्र की बड़ी विशेषता थी। यही कारण है कि उनके घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। दूसरी विशेषता थी, वे कभी किसी भी गोपनीय बात कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देते थे, जिसके कारण सभी व्यक्ति उनके मित्र थे। उनकी सलाह का सभी सम्मान करते थे। ख में देखिए, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। वे अपनी बहुओं व बेटियों पर ताना या उलाना नहीं देती थी। उन्हें घर परिवार की दृष्टि में काफ़ी बड़ा था। लेखिका उनकी परदादी भी थी। उनके घर में सबको समान रूप से आदर मिलता था। किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया करता था। उनके घर उस समय के परिवेश से सर्वथा भिन्न था। उस समय में उनकी परदादी द्वारा लड़की मांगने से सभी हैरान थे, पर उनकी दादी की यही इच्छा थी। प्रश्न 4 देखिए। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उनकी दादी भिन्न स्वभाव की स्वामिनी थी। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत ही चला करती थी। वह सदैव लीक से हटकर बातें करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था, परंतु हमारी समझ से उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी। शायद यही वजह रही होगी कि अपने पोतू से पहले अपने बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। 5 कन्या होने पर भी उन्होंने कभी लेखिका की मां पर को ताना या उलाहना नहीं दिया। प्रश्न 5 देखिए कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। ये पाठ के आधार पर आपको साबित करना है। लेखिका के अनुसार एक बार उनके घर में चोर घुस आया था। उस पर चोर की ही बदकिस्मती थी कि वह लेखिका की दादी माँ के कमरे में घुस गया। उनकी दादी माँ ने यह जानते हुए कि वह चोर है,
उसको न डराया न धमकाया, बल्कि सहजतापूर्वक उससे सुधार दिया। उन्होंने सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया, अपितु उसी लोटे से पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती बाड़ी कर अपना पूर्ण जीवन यापन किया, अर्थात उसके बाद उसने चोरी छोड़ दी। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के बारे में क्या कहा गया? लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य से उन्हें कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहाँ स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया। चूँकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए बिशप ने उनकी दरखास्त को नामंजूर कर दिया। लेखिका इससे हताश हुई, अपितु अपने प्रयासों से उन्होंने 3 भाषाएं पढ़ाने वाला अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ स्कूल स्वयं आरंभ कर दिया और उसे मान्यता भी दिलवाई। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपने जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो, दूसरों की बातों की गोपनीयता को दूसरे पर प्रकट न करे, जो सबके साथ सम्मान व्यवहार करे, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहे और अपने कर्तव्यों से विमुख न हो, ऐसे मनुष्यों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। सच अकेलेपन का मजा कुछ और ही है। इस कथन पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। लेखिका की बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका एवं उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था, वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रही। धन्यवाद। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें।